नमस्कार दोस्तों, आज फिर पुनः आपके बीच आए हैं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज फिर आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी के साथ बैठे हुए हैं। तो 3 दिन पहले हमने सर की पोस्ट देखी। सर ने डाला हुआ था कि दिनांक 4 फरवरी से बृहस्पति देव मार्गी होने वाले हैं। तो आज उसी जिज्ञासा को लेकर हम सर से पूछना चाहते हैं, मार्गी और बकरी में अंतर क्या है और इससे लाभ और हानि क्या होती है। नमस्कार, आपकी बहुत सुंदर जिज्ञासा है और समय समय पे आप चिंतन करते रहते हैं जी। और वैसे मैं तो ये कहता हूँ, जो चिंतन करता है, जो तर्क करता है, उसे मानसिक जीवित बोला गया है। जिस व्यक्ति में चिंतन नहीं है जी और जिसमें तर्क नहीं है जी, वो उसको जीवित बोलते हैं, शारीरिक, मानसिक जीवित नहीं बोलते। जी। एक बात कड़वी है लेकिन सत्य है। चिंतन करना चाहिए। तो आपकी जिज्ञासा बृहस्पति देव का मार्गी होना जी और बकरी होना ये क्या है। हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह आपने सुने होंगे जी, है ना। 9 ग्रह में 2 ग्रह राहु केतु छाया ग्रह हैं, जो कि हमारे ज्योतिष गणित के हिसाब से बकरी ही रहते, वो कभी मार्गी ही नहीं होते, उल्टे ही चलते हैं क्योंकि वो छाया ग्रह है। द्वितीय जो 7 ग्रह बचते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र एवं शनि, उन 7 ग्रहों में से 2 ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा, जैसे सूर्य को राजा बोला गया है और चंद्रमा को रानी बोला गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ये 2 ग्रह कभी बकरी नहीं होते हैं। बाकी मंगल बुध गुरु शुक्र एवं शनि ये ऐसे सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं जी, लेकिन बीच बीच में कुछ समय के लिए थोड़ा सा उल्टा जी और फिर वो फॉरवर्ड। कुल मिला के बोलना चाहिए, मुड़ के देखना। हाँ, यस, मुड़ के देखना पीछे साइड कि हम सही चल रहे कि नहीं, ऐसा और फिर ऐसे चल रहे जी, उसे ही बकरी कहा गया जी। और चीज मैं एक स्पष्ट कर दूं, यदि कोई हो सकता साइंस वालों को जिज्ञासा आ सकती है, एस्ट्रोनॉमी आज की डेट में बहुत लोग पढ़ते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से या वास्तविक सत्य के आधार पर आकाश में कोई ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता है जी, ये तय है। लेकिन पृथ्वी से ग्रह इतने दूर है ना, तो वह हमें उनकी गति ऐसी रहती है कि वो हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वो उल्टा चल रहा है जी। जैसे वो ट्रेन का सुना ना, जब 2 ट्रेन हो, जिस ट्रेन में आप बैठे हो तो आपकी बाजू वाली यदि ट्रेन चलती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे मेरी भी चल रही हो, नहीं मेरी चल रही हो, वो खड़ी है। तो ये फीलिंग होती है। तो सत्य बात है कि चाहे वो ट्रेन चले चाहे आपकी ट्रेन चले, दूरियां दोनों में हो, परिणाम वो आएगा जो होता है। तो इस प्रकार से जो बकरी का जो यहाँ से एक अनुभव सा प्रतीत होता है, तो ज्योतिष में लेकिन उस अनुभव के फल भी देखेगा क्योंकि नया शास्त्र नहीं है, ये हजारों साल पुराना हो। जब जब बकरी होते हैं उनके फलों में भिन्नता तो आती है जी। अब भिन्नता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, मतलब वैसी स्थिति नहीं रहती जैसे कि ग्रह की सामान्य अवस्था में होती है। तो ये तो एक जनरल हो गया कि मार्गी बकरी, तो ग्रह चलते रहते हैं, फिर बकरी होते हैं, जब बकरी होंगे तो थोड़े से रुक भी जाते हैं, फिर धीरे धीरे चलते उनकी स्पीड कभी कभी ज्यादा भी होती है, ग्रहों की स्पीड भी कम ज्यादा होती रहती है। तो ये ग्रहों की एक चाल है। लेकिन लोगों की जिज्ञासा रहती है कि जब ग्रह बकरी से मार्गी हुए हैं तो 12 राशियों वालों को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान जी। तो सर्वप्रथम उसी पे चर्चा कर देते हैं कि यदि व्यक्ति की कौन सी है, मेष राशि, जिन लोगों की भी मेष राशि है, तो मेष राशि में गुरु या बृहस्पति देव जो है ना, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, द्वादश खर्च भाव के स्वामी होते हैं। अतः और क्योंकि अभी भी वृष राशि में चल रहे हैं, तो वृष राशि में वो धन भाव में है, तो ये मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव जैसे ही बकरे हुए हैं, यदि आपका धन रुका हुआ है, किसी को दिया है वापस नहीं मिल रहा है, या आपने कोई कार्य किया आपके बिल नहीं बन रहे हैं, ऐसा भी होता है ना, तो वो भी आपका काम चालू हो जाएगा। यदि आपकी बाहर विदेश की यात्रा नहीं हो पा रही है तो वो यात्रा भी आपकी हो सकती है, ये गुरु से आपको फायदा है। द्वितीय राशि आती है वृष राशि, तो वृष राशि में बृहस्पति देव अष्टम भाव के स्वामी होते एवं आय भाव होते, आय भाव को ज्योतिष में मनोकामना भाव भी कहा गया है जी। तो क्योंकि अष्ट में इसका वृष राशि में स्थित होना ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। तो वृष राशि वालों के स्वास्थ्य की समस्या चल रही है तो जो आपकी दिक्कत है वो कम हो जाएगी, या जो दवाई से फायदा नहीं हो रहा है वो लाभ आपको मिलने लगेगा। और जो आय में आपकी रुकावट है, आपका दुकान धंधा पानी यदि कम चल रहा है तो वो भी आपको धीरे धीरे आय में वृद्धि होगी।
ये वृष राशि वालों के लिए, फिर भी वृष राशि वालों को बृहस्पति देव का उपाय करते रहना चाहिए। बृहस्पति देव के उपाय की अपन चर्चा भी करने वाले हैं। इसके बाद आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में बृहस्पति देव को दो शुभ भाव हैं। सप्तम भाव है जो विवाह का है, सप्तम भाव है व्यवसाय का भी है, दाम्पत्य जीवन का है, एवं दसम भाव जो होता है कार्य क्षेत्र का है, नौकरी करते हैं, राजनीति करते हैं, उसका है। तो मिथुन राशि वालों के लिए वैसे भी बृहस्पति देव अभी क्योंकि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो बहुत शुभ नहीं है, लेकिन अभी वक्री थे तो 3-4 महीने का समय बहुत बुरा था। या तो जिनके परिवार में खटपट चल रही थी ना, वो खटपट और बढ़ गई होगी, या शादी के योग बनते बनते रुक रहे होंगे, तो ये भी एक वृष राशि वालों के लिए है। तो दूसरी चीज है, नौकरी में भी कोई जो होती है ना ऑफिशियल प्रॉब्लम, वो भी आ रही होंगी, तो वो प्रॉब्लम भी बढ़ गई होंगी, उनमें कुछ राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी मिथुन राशि वालों के लिए जब तक गुरु 15 मई के लगभग 15 मई 2025 को मिथुन राशि में ही प्रवेश करेंगे, तब तक तो गुरु भी बहुत अच्छे नहीं है। अतः गुरु को उपाय करना जरूरी है। गुरु को उपाय भी अपन बता देते हैं। बृहस्पति देव के लिए पीली जो चीजें होती हैं, जिसमें चने की दाल है, पीले फल में केला है, पपीता है, या बेसन के लड्डू हैं, ये मंदिर में दान करें, या बच्चों को भी ये अपन प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। बहुत उत्तम उपाय है। केले का पेड़ सामाजिक जगह में गुरुवार के दिन रोपण करवाएं। भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते रहें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 1 से 5 माला प्रतिदिन करें, या गुरुवार के दिन करते रहें। तो राशि वालों को नुकसान हो रहा है, या अन्य राशि वालों को वो भी यह उपाय कर सकते हैं। तत्पश्चात अब हम चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में गुरुदेव उन्हें भाग्य भाव के स्वामी है एवं 6वें भाव के भी स्वामी, इसको लोग शत्रु बाधा कहते हैं। वर्तमान में आय भाव में चल रहे हैं। तो यदि कर्क राशि वाले, क्योंकि 6वां भाव रोग शत्रु का भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिशन में भी सफलता दिलवाता है। कर्क राशि वाले कहीं भी अप्लाई करने वाले, विशेषकर बच्चों के लिए है ये, है ना, जो भी बच्चे या बच्चियां आवेदन करने वाले हैं, तो अब उनके लिए समय अच्छा है। वो आवेदन करें, अपनी पढ़ाई में तैयारी करें, और थोड़ी बहुत और साथ में भगवान जो बृहस्पति देव की भी पूजा करते हैं, तो सफलता के योग बनेंगे। क्योंकि भाग्य का स्वामी एवं 6वें भाव के स्वामी का मनोकामना भाव में बैठना, उसका बकरी से मार्गी होना आपके सफलता के द्वार खोल रहा है। एक कर्क राशि वालों के लिए। तत्पश्चात चलते हैं शह राशि। शह राशि में गुरु 5म भाव के स्वामी होते हैं। 5म भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, और 8म भाव के भी स्वामी है, और वर्तमान में कैरियर भाव में 10म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो शह राशि जिनकी भी है, वो बच्चे यदि इनके लिए भी कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा मतलब जैसे होता है ना, कोई गेट की तैयारी कर रहा है, कोई IIT की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, जिनकी भी शह राशि है, वो उनके लिए ये बहुत शुभ परिणाम देने वाले हैं, बच्चे और बच्चियों के लिए। और यदि जिनकी संतान नहीं हो रही, उनके लिए संतान के भी योग बनेंगे। तो शह राशि के लिए भी एक शुभ परिणाम गुरुदेव देने वाले हैं। कन्या राशि। कन्या राशि में गुरु की यदि हम बात करते हैं, तो वो चतुर्थ भाव मकान, भूमि एवं वाहन के स्वामी, और 7म भाव विवाह भाव के भी स्वामी है। वर्तमान में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि के साथ। तो जिन कन्या राशि के वो जो भी जातक या जातिका है, तो उनका यदि मकान का काम रुक रहा है, जमीन लेने का विचार चल रहा था, लेकिन बार बार बात हो रही थी और नहीं काम हो पाई। अच्छा, वो जमीन खरीदना भी हो सकता है, और कई लोग बेचते भी हैं, बिल्कुल, है ना, उस पैसे क्रय विक्रय दोनों का है। तो उनके जो यदि जमीन संबंधी, वाहन संबंधी, मकान संबंधी जो भी लेने या बेचने का विचार चल रहा था, रुकावट आ रही थी, तो वो अब रुकावट समाप्त हो जाएगी। और यदि किसी युवक या युवती का शादी का चल रहा था, जो भी बार बार कार्य रुक रहा था, तो वह के भी योग बनेंगे। या व्यापार भी प्रारंभ करना चाहते हैं, तो व्यापार के लिए भी शुभ योग प्रारंभ हो रहे हैं। तत्पश्चात आते हैं तुला राशि। तुला राशि में गुरु ग्रह को एक शुभ ग्रह नहीं बताया गया, क्योंकि गुरु तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। आपने सुना होगा, शुक्र मतलब राक्षसों के गुरु, और बृहस्पति देव मतलब देवताओं के गुरु। तो दोनों में कांग्रेस बीजेपी जैसा 36 का आंकड़ा। पार्टी नहीं है, लेकिन उदाहरण पेश किया। तो तुला राशि वालों के लिए गुरु क्योंकि अशुभ भाव के स्वामी है, और अशुभ भाव में ही चल रहे हैं, क्योंकि आयु भाव में चल रहे हैं। तो आयु भाव में यदि कोई भी विपरीत ग्रह विचर करता है, तो वो आयु के लिए अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी जो स्वास्थ्य में ज्यादा दिक्कत गुरुदेव दे रहे थे, तो उसमें राहत मिलेगी। फिर भी गुरु का उपाय करते रहे, जो मैंने पूर्व में बतलाए हैं,
कि भगवान बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करना, भगवान विष्णु के मंदिर में जाके दर्शन करना, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, या पीले प्रसाद के रूप में कोई भी सामग्री मंदिर में दान कर सकते। ये तुला राशि वालों के लिए। तत्पश्चात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव के, परिवार भाव के, वाणी के स्वामी बनते हैं। पंचम शिक्षा, बुद्धि, संतान के स्वामी बनते हैं। तो जिन बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही थी, उनके लिए अब गुरु सहायक सिद्ध होंगे। यदि इनके लिए कोई कंपटीशन में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे आगे को जमा करें और पढ़ाई बढ़िया अध्ययन करें, और साथ में बृहस्पति देव का भी आशीर्वाद लेते रहें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु बहुत शुभ हो रहे हैं, वक्री होके। जिनके यहाँ संतान में कोई दिक्कत आ रही थी, वो संतान के योग भी बनेंगे। धनु राशि की अपन बात करते हैं। धनु राशि में तो राशि का स्वामी ही गुरु है। राशि का स्वामी गुरु है एवं चतुर्थ भाव अर्थात भूमि, मकान, वाहन के भी स्वामी है, लेकिन अभी छठवें भाव में चल रहे हैं। छठवां भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, बाधा। तो छठवें भाव में गुरु, तो अभी धनु राशि वालों के लिए मकान संबंधी, वाहन संबंधी जो कार्य है ना, वो चल रहे, वो थोड़ी दिक्कत आ रही होंगी, और क्योंकि बकरी थी तो और ज्यादा आ रही होंगी। या मुझे लगता है कि कोई ऋण भी न लिया होगा, तो वो ऋण देने में भी दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कत हो सकती है, शत्रु परेशान भी कर सकते हैं, तो जो परेशानी है वो कम होगी। एवं 15 मई 2025 से काफी राहत धनु राशि वालों को बृहस्पति देव प्रदान करेंगे। मकर राशि में गुरु ग्रह पुनः अशुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि खर्च के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी है। वर्तमान में पंचम भाव में चल रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि का होता है, संतान का होता है, निर्णय का होता है। तो मकर राशि वालों को तो अभी जो बकरी गुरु थे वो काफी परेशान कर रहे थे, वो तो निर्णय ही नहीं ले पा रहे होंगे। मानसिक टेंशन उनको बहुत अधिक होगा। उनको पेट की भी समस्या हो रही होगी, या उनके मतलब संतान संबंधी भी कष्ट से मतलब होता है कोई ना कोई प्रकार का टेंशन। जो अभी जो कष्ट थे मकर राशि वालों को, वो कष्ट कम हो जाएंगे। एवं 15 मई से जैसे ही पंचम भाव से गुरुदेव छठवें भाव में जाएंगे, तो काफी राहत उनको प्राप्त होगी। अच्छा, मकर राशि वालों को जो पूर्व में जो गुरु ग्रह को उपाय बताए हैं, वो करना आवश्यक है। तत्पश्चात कुंभ राशि पर आते हैं। कुंभ राशि में वैसे एक सम ग्रह होते हैं, लेकिन धन की दृष्टि से बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, क्योंकि आय भाव के भी स्वामी है और धन भाव के भी स्वामी है, एवं चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। चतुर्थ भाव होता है भूमि का, मकान का, वाहन का। अपन बार बार बता चुके हैं। चतुर्थ भाव में गुरु बकरी थे, मतलब थोड़े से उल्टे चल रहे थे। तो कुंभ राशि वालों के लिए आय यदि रुक रही थी, तो आय की जो वृद्धि भी होगी। एवं मकान, वाहन, भूमि के काम यदि नहीं बन रहे थे, चाहे वो बेचने का हो या खरीदने का, तो वो काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि भी एक ऐसी राशि है जिसके स्वामी भगवान बृहस्पति देव स्वयं है, एवं तृतीय भाव में चल रहे हैं। तो क्योंकि तृतीय भाव भी शुक्र की राशि है, तो उसे मध्यम ही बोलेंगे। इस समय क्या होता है, ऐसे समय व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करना पड़ती है और फल कम मिलते हैं। द्वितीय, हाँ, मीन राशि में कैरियर के भी स्वामी। कैरियर मतलब होता है नौकरी वगैरह। तो पहले जो प्रॉब्लम चल रही थी या रुकावट आ रही थी, उसमें इनको रास्ते खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। यदि स्वास्थ्य की भी दिक्कत है, तो गुरु के मार्गी होने से स्वास्थ्य में भी इनको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी गुरु के लिए जो उपाय मैंने बताए हैं, वो उपाय जैसे पूर्व बताए, वो उपाय करते रहें, तो उससे फायदा होगा। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि मीन राशि वालों के लिए 15 या 16 मई मैंने बताया लगभग टाइम है। 2025 जब से गुरु मिथुन राशि में जाएंगे, तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनमें काफी इनको राहत प्राप्त होगी। इस प्रकार से अपन ने 12 राशियों का एक सामान्य गुरु के बकरी से मार्गी होने से जो सामान्य फल मिलेगा, उस पर अपन ने चर्चा की। लेकिन अपन चलते चलते सबको एक नोटिस या विशेष चीज बता देंगे कि 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह में एक गुरु ग्रह मार्गी हुए हैं। अतः 9 में से अपन ने एक ग्रह के बारे में बताया है। अतः ये उस मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति पर तो लागू होता है, लेकिन पूर्ण मात्रा में कोई भी एक ग्रह का बकरी या मार्गी होना पूर्णतः लागू नहीं होता है। इतना है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का अपन जन्म कुंडली देखते, उसकी जन्म कुंडली देखते बहुत सारा देखना पड़ता है। तो व्यक्ति का एक अपना खुद का भी भाग होता है, लेकिन क्योंकि सामान्य फल क्या होगा, उस पर अपन ने चर्चा करने का प्रयास किया, ताकि लोगों में एक सामान्य जानकारी प्रसारित हो एवं जो ज्योतिष को लोग समझने का प्रयास करें। तो आज आपकी जो जिज्ञासा थी, तो मैंने अपने बताने का प्रयास किया, और आने वाले समय में अपन पुनः नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए राम। हाँ, इसी के साथ मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ। हमारे
जो भी व्यक्ति हम लोगों के साथ जुड़ते हैं या देखते हैं, किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट, पढ़ाई से लेकर कैरियर से लेकर जो भी असुविधाएं होती हैं, तो उसके लाभ के लिए हमारे आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी से संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि उनको राहत मिल सके, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे सर अपना कांटेक्ट नंबर बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, अभी मैं आपने देखा होगा विज्ञापन डाल रहा हूँ, सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ। जी। कोई भी व्यक्ति जो कि 12वीं पास है, ज्योतिष में रुचि है, वो गृहिणी भी हो सकती है, वो आप व्यवसाय भी हो सकते हैं, आप नौकरी करने वाले भी हो सकते हैं, यदि कोई सरकारी नौकरी कर रहे तब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये प्राइवेट कोर्स। जी। तो आप 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स ज्योतिष या वास्तु में कर सकते हैं। यदि आपने कोर्स किया, कुछ अध्ययन किया, तो आप 100 ज्योतिष बिल्कुल। और अपने साथ 4 लोगों को और जागरूक करेंगे, आप जागरूक कर सकते हैं, उससे आप समाज की सेवा भी करेंगे और आपका धन अर्जन का एक माध्यम बन जाएगा, नया मार्ग खुलेगा। तो बताएं, यदि जन्म कुंडली से कोई निदान और समाधान चाहते हैं या ज्योतिष वास्तु में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और मेरा जो पता है, श्रीवास्तव कॉलोनी, दमोह, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 9300694773। जी। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।